हेलो एवरीवन। आज हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ेंगे। इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो कि भारतीय उपमहाद्वीप है, इसके बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे। इंडिया अपीयर्स एज एन इंडिपेंडेंट जोग्राफिकल रीजन सिचुएटेड इन साउथ ऑफ एशिया। इंडिया एक स्वतंत्र भौगोलिक क्षेत्र है जो कि एशिया के दक्षिण में या एशिया के साउथ में स्थित है। तो एशिया के साउथ साउथ में ये कहाँ स्थित है, इसको हम मानचित्र के द्वारा जानने की कोशिश करेंगे। तो ये देखिए, आपका जो एशियन रीजन है वो आपके सामने है। यहाँ देखिए आपके चार डायरेक्शन है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। अगर आप एशिया आप देख सकते हैं और उसके साउथ को आप देखिए तो एशिया के साउथ में इंडियन सब कॉन्टिनेंट है। तो इसलिए ये कहा गया है कि एशिया के साउथ में इंडिया एक इंडिपेंडेंट जोग्राफिकल रीजन है। आगे हम नॉर्थ वेस्ट की बात करेंगे इंडिया के। इन नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया लाइज द किरिथर, सुलेमान and Hindu Kush mountain ranges from where the Himalayan ranges extend up to the north east। भारत के नॉर्थ वेस्ट में किरिथर, सुलेमान और हिंदू कुश माउंटेन रेंजेस हैं। ये तीन माउंटेन रेंजेस आपको इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में मिलेंगे, जहां से हिमालयन रेंजेस नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाती हैं। तो हमने यहाँ जाना कि नॉर्थ वेस्ट में तीन माउंटेन रेंजेस है, तो आपको ध्यान रखना है किरिथर, सुलेमान और हिंदू कुश माउंटेन रेंजेस हैं, और जहाँ से हिमालयन रेंजेस जो है नॉर्थ ईस्ट की तरफ फैलती है या जाती है। इसे हम मैप के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये जो येलो मार्क्ड रीजन है ये आपका नॉर्थ वेस्ट रीजन है। यहाँ पर मैंने बताया था कि तीन माउंटेन रेंजेस हैं। आपको ध्यान हो तो तीन माउंटेन रेंजेस ये है, किरिथर रेंज, सुलेमान रेंज और हिंदू कुश रेंज। ये आपका नॉर्थ ईस्ट रीजन है इंडिया का। यहाँ पर आपको तीन रेंजेस मिलते हैं, किरिथर, सुलेमान और हिंदू कुश रेंज। और फिर आगे बताया गया था यहाँ से जो हिमालयन रेंज है ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाती है। तो ये देखिए आपका हिमालयन रेंज, देखिए ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ फैल रहा है। Arakan Yoma mountain ranges are located in northeast। Arakan Yoma mountain ranges जो हैं वो नॉर्थ ईस्ट में स्थित हैं, विच रन्स इन वेस्टर्न म्यांमार, जो कि वेस्टर्न म्यांमार में जाती है, पैरेलल टू द कोस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ एंड टचेस द हिमालयस। अराकन योमा माउंटेन्स जो है वो नॉर्थ ईस्ट में स्थित है, जो कि म्यांमार तक जाती है, और ये बंगाल की खाड़ी के तट के साथ साथ दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए हिमालय से मिल जाती है। तो ये बंगाल की खाड़ी के तट से होते हुए दक्षिण से उत्तर की ओर जाते हुए हिमालय तक पहुंच जाती है। दिस हाई एंड इनसरमाउंटेबल माउंटेन रेंजेस सेपरेट्स द इंडियन सबकॉन्टिनेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया। ये ऊंचे और इनसरमाउंटेबल माउंटेन रेंजेस का मतलब है जिन्हें जीता नहीं जा सकता, ऐसे विशाल माउंटेन रेंजेस हैं। तो ये जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट को बाकी एशिया से अलग करते हैं। तो ये भी हम मैप के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये आपका जो येलो सर्कल है ये आपका नॉर्थ ईस्ट रीजन है। इसमें आप नीचे की तरफ आते हैं तो आप देखिए ग्रीन सर्कल आप देख सकते हैं, ये आपका म्यांमार रीजन है। यहाँ पर आपका अराकान योमा माउंटेन है। अब इसी के पास देखिए बे ऑफ बंगाल है। बे ऑफ बंगाल आपके साउथ से अगर नॉर्थ की तरफ जाते हैं तो आप ये ब्लैक लाइंस देख रहे हैं, ये ब्लैक लाइन देख रहे साउथ से नॉर्थ की तरफ जाते हुए हिमालयन रेंज तक पहुँच रही है। और देखिए अगर आप इंडिया के ईस्ट, नॉर्थ और वेस्ट डायरेक्शन देखते हैं, ईस्ट, नॉर्थ और वेस्ट डायरेक्शन आप देखिए, ये तीनों तरफ से इन ऊंचे पहाड़ियों से ढका हुआ है। तो इस तरह से ये रेस्ट ऑफ एशिया से कट चुका है। इन माउंटेन्स के कारण ये अलग हो चुका है इंडिया।
सदर्न इंडिया इज ए पेनिनसुला। सदर्न इंडिया आगे बताया गया कि सदर्न इंडिया एक पेनिनसुला। पेनिनसुला वो रीजन होता है जो तीन तरफ पानी से ढका हुआ है। तो सदर्न इंडिया एक पेनिनसुला है क्योंकि इट इज सराउंडेड बाय बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट, क्योंकि इसके ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है, वेस्ट में अरेबियन सी है एंड साउथ में इंडियन ओशियन है। तो ये तीन दिशाएं हो गई, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल, वेस्ट में अरेबियन सी और साउथ में इंडियन ओशियन है। दिस रीजन ऑफ सदर्न एशिया इज कॉल्ड द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। सदर्न एशिया के इस क्षेत्र को हम इंडियन सबकॉन्टिनेंट कहते हैं बिकॉज फ्रॉम ऑल डायरेक्शन इट इज इम्पेरिमेबल एंड इज इनसरमाउंटेबल। क्योंकि ये सभी दिशाओं से इम्पेरिमेबल है, इम्पेरिमेबल मीन्स इसे पार करना मुश्किल है, एंड इज इनसरमाउंटेबल, इसे जीतना भी मुश्किल है, इसलिए इसे इंडियन सबकॉन्टिनेंट कहा गया है। तो हम थोड़ा फिर से हम मैप की तरफ जाते हैं। देखिए आप मैप में, अगर आप मैप का ईस्ट पोर्शन देखते हैं तो ईस्ट में आप देखिए बे ऑफ बंगाल है, वेस्ट में आप देखें अरेबियन सी है और साउथ में आप देखें इंडियन ओशियन है। तो ये तीन तरफ से पानी से ढका हुआ है, इसलिए जो सदर्न रीजन है इंडिया का ये इंडियन पेनिनसुला के नाम से जाना जाता है। और क्योंकि ये तीनों तरफ से पानी से ढका हुआ है, ये इम्पेरिमेबल है, इसे पार करना मुश्किल है, और ये इनसरमाउंटेबल है, इसे जीतना भी मुश्किल है। A vast continuous land mass surrounded by water on all four sides is called a continent। एक continuous land mass जो कि जमीन का भाग, जमीन का एक कंटिन्यूस लैंड मास मीन्स एक लगातार चलने वाला लैंड का भूभाग जो कि चारों तरफ, चारों दिशाओं से पानी से घिरा हुआ होता है, उसे हम कॉन्टिनेंट कहते हैं। While a part of continent which is complete from geographical, culture, environmental point of view is called a subcontinent। लेकिन जबकि कॉन्टिनेंट का वो हिस्सा जो कि भौगोलिक, कल्चरल और एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट हो, उसे हम सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। तो इंडिया भी हमने ये जाना कि एक कंप्लीट भौगोलिक दृष्टि से भी और कल्चरल और एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंडिया एक सब कॉन्टिनेंट है। तो इसलिए इंडिया को सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है, क्योंकि ये एक कॉन्टिनेंट का हिस्सा है जो कि स्वयं में ही कंप्लीट है, तो इसलिए इसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है। If you like the video, please hit the like button as it will inspire us to launch more videos, and don't forget to subscribe us as it will intimate you when we will launch our new videos. Thanks for watching.